हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जय यमुना तीरवनचारी। जय यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद प्रमाण शिवराज गचार्य स्तोत्र शिशुमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद प्रमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। संवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory, all glory, all glory to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. अड़तीस। आज श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का अध्याय 20 पढ़ेंगे हम लोग। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। श्लोक संख्या 38। एतावान् लोक विन्यासः मान लक्षण संस्थाभि विचिंतित कविभि सह तु 50 कोटि गणितस्य भूगोलस्य
तुरीय भागः अयम् लोकालोक अचलः। शब्दार्थ गद्य है जो रिपीट करना मुश्किल होगा। एतावान इतना, लोक विन्यासः विभिन्न लोकों का वितरण, मान परिमाप, लक्षण संस्था भी तथा उनकी विभिन्न स्थितियां, विचिंतितः वैज्ञानिक गणनाओं द्वारा निश्चित की गई, कवि भी विद्वानों के द्वारा, सह वह, तू लेकिन, 50 कोटि 50 करोड़ योजन, गणितस्य गणना करने पर, भूगोलस्य भूगोलक नामक लोक का, तुरीय भाग चतुर्थांश, अयम यह, लोकालोक अचलः लोकालोक नामक पर्वत। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। त्रुटि भ्रम तथा वंचना से मुक्त विद्वानों ने प्रमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार लोगों का इतना ही विस्तार बतलाया है। उन्होंने विचार विमर्श के बाद यह स्थापना की है कि सुमेरु तथा लोकालोक पर्वत की दूरी ब्रह्मांड के व्यास की चतुर्थांश अर्थात 12,50,000 योजन मतलब 1 अरब मील है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लोकालोक पर्वत की स्थिति, सूर्य गोलक की गतियों तथा सूर्य एवं ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी के संबंध में सही ज्योतिषीय वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की है, किंतु ज्योतिर्वेद द्वारा इन गणनाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद कर पाना कठिन है। अतः पाठकों को संतुष्ट करने के लिए हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा संस्कृत में दिए गए कथन को यथावत उद्धृत कर रहे हैं। अब संस्कृत में बाकी सारा तो संस्कृत का तो मुझे भी समझ में नहीं आया अर्थ। प्रभु जी कुछ बताएंगे तो संस्कृत में जो है इसका तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस श्लोक की व्याख्या में संस्कृत में एक्सप्लेन किया है उन्होंने ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु
सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो यहाँ पे 5वां स्कंद जो है वो इसमें स्थान का वर्णन है, सर्ग विसर्ग और स्थान। तीसरा स्कंद सर्ग, चौथा स्कंद विसर्ग और 5वां स्कंद स्थान। कुल 10 विषय वस्तुओं का वर्णन है 10 स्कंद में। तो तीसरा स्कंद है सर्ग। सर्ग मतलब जो भौतिक तत्व हैं उनकी सृष्टि, भौतिक तत्वों की सृष्टि को सर्ग कहते हैं। और उन तत्वों से जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तो उसको विसर्ग कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर मंदिर बनाना है तो मंदिर जो है वो किससे बनता है? ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, मार्बल, है ना। ये सब रेडी रहना चाहिए मंदिर कंस्ट्रक्शन से पहले, है ना। तो उससे मंदिर बनेगा। लेकिन ईंट, सीमेंट, बालू, पत्थर ये सब पहले बनाना जरूरी है, उसको सर्ग कहते हैं। तो उसी तरह से ब्रह्मांड में नाना प्रकार के वस्तुओं का, स्थानों का निर्माण करना है। उससे पहले उन तत्वों का निर्माण जिनसे वो स्थान बनेगा, वो वस्तु बनेगी। जैसे हमारा शरीर है, इसको बनाना है तो शरीर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि शरीर में उपयोग जिन तत्वों के द्वारा हमारा शरीर बनता है वो तत्व पहले बनाना पड़ेगा। जैसे 5 तत्व हैं क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व है। तो जब तक पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये 5 तत्व नहीं बनेंगे हमारा भौतिक शरीर नहीं बन सकता। तो जो तत्वों का जो रचना होती है, जो निर्माण होता है, उसको कहते हैं सर्ग। और उन तत्वों से जब सृष्टि का निर्माण होता है, जो नाना प्रकार के स्थान, विषय, वस्तु बनते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। तो सृष्टि बन गई, ब्रह्मांड की रचना होती है। रचना होने के बाद तीसरा है स्थान, है ना। तो मंदिर बन रहा है, अब किसको कहाँ पे स्थान दिया जाएगा, है ना। ऑल्टर कहाँ बनेगा, ऑल्टर का स्थान कौन सा होगा, ब्रह्मचारी आश्रम किधर होगा, फूड फॉर लाइफ का ऑफिस कहाँ होगा, कितने डिस्टेंस पे क्या होगा, ऑल्टर से कितने डिस्टेंस, कितने लंबाई का टेम्पल हॉल होगा, ऑडियंस कहाँ बैठेगी, है ना। ये सारा व्यवस्था
पहले न स्थापित किया जाता है, इसको निर्धारित किया जाता है। तो इस ब्रह्मांड में कहाँ पे क्या बनाया गया है उसका वर्णन इसको कहते हैं स्थान। और उस स्थान पे, किस स्थान पे कौन रहते हैं, कौन लोग निवास करते हैं, उसका वर्णन ये चल रहा है ना। तो अब पूरे ब्रह्मांड को समझना बहुत कठिन काम है ना। अगर हम ये समझ लें कि है ना कि दिल्ली में ही कहाँ पे क्या है तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग दिल्ली में इतने सालों से रह रहे हैं, अगर किसी से पूछा जाए कि क्या आपको पता है कि दिल्ली में हर चीज कहाँ पे क्या क्या बनी है, आपको पता है? कहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, कहाँ पे लोकसभा है, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है। बहुत कम लोग बता सकते हैं कि नहीं हम सब जानते हैं दिल्ली में कहाँ पे क्या है। दिल्ली को ही समझना मुश्किल है, तो पूरे ब्रह्मांड को कैसे समझेंगे, है ना। और उतना जरूरी भी नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहे कि पाठकों की संतुष्ट करने के लिए हम जो है कुछ वर्णन कर दे रहे हैं, लेकिन ये उतना रिलेवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि कहाँ पे क्या है। क्योंकि जहां पे जो भी हो दुखालय ही है। आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक भी दुखालय है ना। ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के जितने लोग हैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम, कितना 14, ऊपर 6, बीच में पृथ्वी लोक और नीचे 7 हैं। तो जितने लोग, ये सारे लोग क्या है? दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम माम उपेत्य पुनर्जन्म अशाश्वतम दुखालयम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। चाहे कहीं भी जाए, है ना, पता चल भी गया कि लोकालोक पर्वत, सुमेरु पर्वत यहाँ है, लोकालोक यहाँ है, यहाँ पे स्वर्ग है, यहाँ पे जो है महर लोक है, यहाँ पे जन लोक है, यहाँ तप लोक है, यहाँ सत्य लोक है, यहाँ पे जहां पे जो भी हो, लेकिन एक चीज निश्चित है कि क्या है, बाकी पता हो या ना हो, एक चीज क्लियर है कि हर चीज क्या है? दुखालय। इतना तो समझ सकते हैं। और जहां पे जो भी रहे मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आनी है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो क्या करते हैं? एसेंस क्या करते हैं? एसेंस को पकड़ते हैं। एसेंस, प्रमुख तत्व, प्रमुख, इस सब वर्णन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसलिए वृत्तासुर ने प्रार्थना किया कि मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम। मुझे इतना बड़ा राज्य नहीं चाहिए, साम्राज्य नहीं है, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा भी बनाया भगवान, मुझे नहीं चाहिए। ये सब लोकों में जाके क्या करेंगे? कहीं मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। तो क्योंकि कहीं भी जाएंगे क्या होगा? दुखालय। फिर भी शास्त्रों में वर्णन है इस बात को समझाने के लिए कि सृष्टि का विस्तार कितना है। तो कभी भी शब्द यहां पे इस्तेमाल किया गया है, कभी भी। कभी भी मतलब है, कभी भी का अर्थ है विद्वान, विद्वान लोग, ज्योतिषी, वैज्ञानिक, लर्नेड स्कॉलर्स, प्रभुपाद जी लिखते हैं।
लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी थोड़ा ऐड करते हैं, कभी भी शब्द का सीधा सीधा अर्थ है लर्नड स्कॉलर्स, ज्योतिषीय वैज्ञानिक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि त्रुटि भ्रम तथा वंचना से मुक्त विद्वान, कवि भी का अर्थ है विद्वान, लेकिन 3 शब्द यहां पे जोड़ दिया प्रभुपाद जी ने, क्या? त्रुटि, भ्रम तथा वंचना। ये 3 शब्द प्रभुपाद जी ने ऐड किया, ये उसमें नहीं है, श्लोक में नहीं है ये 3 शब्द। श्लोक में केवल एक शब्द है, क्या? कवि भी, है ना। तो कवि भी मतलब बहुत सारे विद्वान, लेकिन सारे विद्वान जो हैं वो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। वो विद्वान जो त्रुटि भ्रम तथा वंचना से मुक्त हैं, उन्होंने प्रमाण, लक्षण और स्थिति, 3 चीज, प्रमाण, लक्षण और स्थिति। प्रमाण मतलब लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। लक्षण, लक्षण का अर्थ है वहां पे किस प्रकार का कार्य होगा, और स्थिति, है ना, कैसे पहचानेंगे उसको, वहां पे क्या स्पेशल होगा जिसे पहचानेंगे हम उस स्थान को। और तीसरा स्थिति, स्थिति मतलब लोकेशन, है ना, लोकेशन। तो ये 3 चीजों के बारे में बताया जा गया है, विद्वानों ने बताया है। हर लोक के 3 चीज, प्रमाण, लक्षण और स्थिति। जैसे प्रमाण का अर्थ क्या है ना, लक्षण और स्थिति। तो ये 3 चीजों के बारे में किसने बताया? विद्वानों ने बताया है, जो त्रुटि भ्रम और वंचना से मुक्त हैं। तो क्या बताया? सुमेरु पर्वत और लोकालोक पर्वत, मुझे नहीं पता है कहाँ है, लेकिन यहां में जो लिखा है विद्वानों ने बताया वो रिपीट कर रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस, सुमेरु पर्वत और लोकालोक पर्वत के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 अरब मील। 1 अरब। ब्रह्मांड का साइज कितना है? डायमीटर 4 अरब मील। कितना? 4 अरब मील। उसमें 1/4 जो है वो डिस्टेंस है दोनों पर्वत पहाड़ों के बीच में, सुमेरु पहाड़ और लोकालोक, 2 पहाड़, है ना। तो कभी भी ये जो 4 डिफेक्ट हैं, 4 डिफेक्ट हैं, क्या क्या है 4 डिफेक्ट? इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, लेकिन हम जब कुछ बोलते हैं तो 100% श्योर होके बोलते हैं, है ना। इसमें कोई गलती नहीं है, पक्का बोल रहा हूं, यही सही है, हैं? जनरली हम देखते हैं कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमको पक्का क्लियर है यही सही है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति 4 डिफेक्ट से जब तक मुक्त नहीं हो जाता, क्या होगा? इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, हमेशा गलती होने का चांस। इसलिए जो व्यक्ति समझता है कि मेरी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, तो वो क्या रहेगा? हम्बल रहेगा, दूसरे को भी सुनेगा। क्या? दूसरे को भी सुनेगा। नहीं तो क्या सोचता है? मैं जो सोचता हूं वही सबसे
बेस्ट है ना। माई वे इज हाईवे, है ना, माई वे इज हाईवे। ऐसा नहीं लगता? हम लोग को यही लगता है ना कि हम जो सोचते हैं वही क्या है, परफेक्ट है? इन माई ओपिनियन, मेरा ही ओपिनियन है। ओपिनियन, हाउ इट इज योर ओपिनियन, हाउ इट बिकेम योर ओपिनियन? जब जन्म लिए ओपिनियन लेके आए थे, हैं? जब हम जन्म लिए थे तो ओपिनियन लेकर आए थे? नहीं आए थे लेकर। तो फिर ये ओपिनियन, मेरा आपका ओपिनियन कैसे हुआ? इसका मतलब है कि हमने ओपिनियन बोरो किया, उधार लिया, जन्म के बाद उधार लिया, है ना। कुछ माँ ने ओपिनियन बनाया, कुछ फैमिली ने बनाया, कुछ सोसाइटी ने बनाया ओपिनियन, कुछ न्यूज चैनल्स ने बनाया, कुछ सिनेमा से देख के बना, पर हमको याद नहीं है कि कब बना, कब हमने उस सिनेमा के ओपिनियन को अपना बना लिया है? और ऐसा बनाया कि उसके लिए हम लड़ने को तैयार रहते हैं, है ना। संसार में इसलिए आप देखिए, है ना, लोग बोलते हैं आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक हूं, इन माई ओपिनियन गॉड डजंट एग्जिस्ट, है ना। तो हाउ इट इज योर ओपिनियन? ओपिनियन कैन नॉट बी योर्स, इट इज फॉर्म्ड। हमेशा ओपिनियन इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ये बनता है जीवन के किसी स्टेज पे। जब हम कुछ सुनते हैं, ओपिनियन कैसे बनता है? श्रवण है। हम जो कुछ भी ओपिनियन देते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, वो हमारा हो ही नहीं सकता। कौन से स्टेज में क्या, कब क्या पढ़ा, क्या सुना, उसी से क्या बनता है? ओपिनियन बनता है। अगर परफेक्ट सोर्स से सुना तो क्या बनेगा? परफेक्ट ओपिनियन है। इज इट क्लियर? परफेक्ट सोर्स से सुनेंगे तो क्या बनेगा? परफेक्ट ओपिनियन। और अगर हम इम्परफेक्ट सोर्स से सुनेंगे तो क्या बनेगा? इम्परफेक्ट ओपिनियन। तो अनादिकाल से हमने कौन से सोर्स से सुना है? इम्परफेक्ट। इसलिए हमारी ओपिनियन क्या है? इम्परफेक्ट। नथिंग इज आवर्स, अपना कुछ भी नहीं। और संग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संग, जैसे उदाहरण आता है 6 ब्लाइंड मैन, 6 अंधे लोग थे, है ना। और 6 अंधे लोग क्या कर रहे थे? हाथी को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो पहला आया नंबर 1, बोला सबसे पहले मेरा ओपिनियन सुनिए आप लोग। क्या? बाकी लोग बोल रहे थे कि हमारा भी तो सुनो। नहीं, पहले मेरा सुनो। हाँ बताइए सर, सर बताइए। आगे आता है, पूंछ पकड़ लेता है हाथी का, हाथी का पूंछ पकड़ लिया भाई। तो सर क्या ओपिनियन है आपका? हाथी रस्सी की तरह होता है। अब मान लो, मतलब रस्सी की तरह मतलब रस्सी ही होता है, मान लो। हाथी और रस्सी में कोई अंतर नहीं। हाथी को आप रस्सी भी बोल सकते हो। ओके सर, बैठ जाइए। थैंक यू फॉर योर हाईली वैल्यूएबल ओपिनियन। दूसरा आया, वो बहुत उतावला था ना। चलो दूसरे नंबर मेरी आ गई। व्हाट इज योर ओपिनियन? इन माई ओपिनियन है, जाके पेट टच किया हाथी का। यू आर रॉन्ग। पहले वाले को बोला कि आप गलत हैं। हाथी है तो दीवार की तरह होता है। हाथी, यू कैन से एलिफेंट इज लाइक बॉल,
वाल और एलिफेंट कोई अंतर नहीं। तो तीसरा जो है वो उसको नासो ऋषि मतम न भिन्नम। अगर मैच हो गया पिछले वाले से तो फिर कोई फायदा नहीं ओपिनियन का, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, है ना। नहीं तो ऋषि का मतलब क्या है? ऋषि का मतलब ही है कि कुछ अलग हटके कुछ नया रिसर्च पेपर पब्लिश करना अपना, है ना। महाराज एक बार बता रहे थे कि मैं प्रभुपाद से पूछा था पिछले प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हम एक वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, क्या खोल सकते हैं? प्रभुपाद बोले व्हाई यू वांट टू डू रिसर्च? व्यासदेव ने इतना रिसर्च पहले ही कर चुके, अब अलग से रिसर्च की क्या जरूरत है? जस्ट एक्सेप्ट इट, देयर इज नो नीड टू डू रिसर्च। तो दो ऋषि मतलब अगर आपको ऋषि की उपाधि मिलेगी जब ओपिनियन अलग होना चाहिए। तो तीसरा आया बोला कि वो सूंड पकड़ लिया जाकर। सूंड जानते हैं ना हाथी का सूंड। बोल रहा है हाथी जो है वो किसकी तरह होता है? सांप की तरह होता है, मोटा सांप। तो सबने अपना अपना ओपिनियन दिया और बड़े पक्के थे अपने ओपिनियन, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर ओपिनियन। आइडियोलॉजी क्या? वार इज नॉट ऑफ फॉर बिगेस्ट वार इज आइडियोलॉजिकल वार, और स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में आइडियोलॉजिकल वार ज्यादा होता है। आइडियोलॉजिकल वार देखिए आज सबसे ज्यादा लड़ाई जो होती है, आज अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंसा, लड़ाई, वायलेंस हो रहा है तो किसके नाम पे हो रहा है? धर्म के नाम पे हो रहा है। आज अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, किसके बीच में? तालिबान और अफगान, दोनों मुसलमान आपस में लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई है ये? आइडियोलॉजिकल वार, आइडियोलॉजी। और कांस्टेंट चलता रहता है कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े। इसलिए कई लोग तो कहते हैं कि धर्म को खत्म कर देना चाहिए। बाहर के समाज में जो मूड चल रहा है अभी, है ना, ज्यादातर जब हम प्रचार में जाते हैं तो क्या लोग बोलते हैं? सारी समस्या की जड़ एक ही है, धर्म। इतना लड़ाई कराता है ये, इसलिए कई लोग नास्तिक बन रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अब नास्तिक बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते वो बस देखते हैं कि ऊपर आप कुछ भी बताओ, परिणाम क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी संस्था बनाई, हमको दिया चैतन्य महाप्रभु का जो आध्यात्मिक जो पद्धति है आने वाले समय में सबसे नंबर 1 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लड़ाई नहीं है, प्रेम का संदेश है। क्या? प्रेम का संदेश। अच्छा लगता है लोगों को। हम बोल सकते हैं कि देखो हमारा 50 साल का हिस्ट्री है इस्कॉन का, और 50 साल में एक भी मर्डर का कोई केस नहीं हुआ है। कि एक गर्व के साथ कर सकते हैं ना, बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। कई लोग पूछते हैं इस्कॉन का क्या योगदान है समाज में? सबसे बड़ा योगदान है कि 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में है कोर्ट में इंडिया में, उसमें एक भी इस्कॉन का नहीं है, या होगा तो 4-5 होगा ज्यादा से ज्यादा। ऋषि कुमार प्रभु थोड़ा चिंतित हो गए जब एक भी नहीं है कुछ केसेज हो गए, बहुत कम। क्यों? कि इस्कॉन में अगर कुछ लड़ाई होता भी है थोड़ा बहुत, ज्यादा से ज्यादा कोल्ड वार तक जाता है। कोल्ड वार मतलब अंदर ही अंदर बस
थोड़ा उसके बाद बहुत ज़्यादा थोड़ा मुंह से बोल देते हैं, झगड़ा उगड़ा हो जाता है, गाली, उसके बाद शांति हो जाती है। लेकिन केस कोर्ट तक पहुंच जाइए बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि काउंसलिंग करके कैसे कैसे सल्टा के मिला के, है ना, थोड़ा आर्बिट्रेशन करा के ऐसे ऐसे उसको वहीं पे खत्म कर दिया। तो देश का कितना पैसा बचा रहा है इसका, है कि नहीं? अगर हम केवल ये चीज हाईलाइट करें कि इस्कॉन का कितना बड़ा योगदान है समाज में, है? हजारों अनुयायी हैं इस्कॉन के, लेकिन पुलिस को कोई परेशानी नहीं है इससे, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, ये बहुत बड़ा योगदान है। तो आइडियोलॉजिकल वार्स, है ना, लड़ाई, इसलिए लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं दिन पर दिन, इसलिए बहुत बड़ी, है ना, समस्या बन के उभर रही है धर्मों के बीच में लड़ाई। लोग सोचते हैं धर्म लड़ाई कराता है, लेकिन कई लोग इसलिए गीता को भी बोल देते हैं, रूट तो गीता ही है, यही तो लड़ाई करने के लिए बोलती है। आपकी गीता भी तो बोलती है कि, है ना, तस्मात् युद्धस्व भारत, हे भारत युद्ध करो, उठो, लड़ो, मारो। गीता भी तो युद्ध करने के लिए बोलती है, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। तो भगवत गीता, युद्ध भी बहुत जरूरी है। युद्ध किस लिए जरूरी? शांति के लिए युद्ध भी आवश्यक है ना। अहिंसा के लिए हिंसा जरूरी है। कैसे? जो लोग अहिंसा के दुश्मन हैं, जो लोग अहिंसा के दुश्मन हैं, उनके सामने अहिंसा का पाठ चलेगा? नहीं चलेगा। दुर्योधन एंड कंपनी, भगवान स्वयं गए, है ना, शांति दूत बनकर। क्या बनके? शांति दूत बनकर भगवान स्वयं जाते हैं, लास्ट चांस, लास्ट चांस देते हैं, खुद प्रयास करते हैं। यहां तक कि 2 बड़े युद्ध हुए हैं भगवान श्री रामचंद्र और रावण के बीच में, और एक कौरव और पांडव के बीच में, और दोनों युद्ध में शांति का प्रयास पहले किया गया। भगवान श्री राम भी युद्ध शुरू होने से पहले अंगद को भेजे, है ना। भगवान युद्ध नहीं चाहते, है ना, लेकिन आतताई जब प्रेम की भाषा नहीं समझता तो क्या करेंगे? धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का सफाया बहुत जरूरी है। अगर इस स्थान पे मंदिर बनाना है तो झाड़ी और झंखाड़, उसको तो उखाड़ना पड़ेगा। ये सब अनवांटेड पॉपुलेशन, अनवांटेड लोग, जिनका लक्ष्य है जीवन का क्या करना, खेलब ना खेले दे, खेलिए बिगाड़, उनका मेंटेलिटी होता है क्या? खेलब ना खेले दे, खेलिए बिगाड़। मैं भी नहीं खेलूं। जब बचपन में कई बार बच्चे खेलते थे हम लोग साथ में, तो कुछ बच्चे थे वो जब आउट हो जाते थे तो एम्पायर भी उंगली उठा दिया कि आउट हो गया। अब बाकी सब लोग देख रहे हैं कि आउट हो गया, वो बोलते नहीं हम नहीं आउट हुए। वो अकेले सोचता है, बाकी सबका ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। तुझको कैसे पता चला कि पीछे गेंद लगी कि नहीं लगी विकेट में? बोले हमको सब पता है, हम जब विकेट पे होते हैं तो विकेट पे गेंद लगी नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है। तो एम्पायर किस लिए? एम्पायर भी बेईमान
एम्पायर भी बेईमान है, थल्ले के एम्पायर वो भी बेईमान है, मुझको छोड़ के सब बेईमान है। तो सब लोग उसको निकाल देते थे टीम से कि अब तुम जाओ यहाँ से, तुम खेल खराब कर रहे हो। तो जाके पिच पे लेट जाता था। पिच पे जाके लेट गया, खेलब ना खेले दे, खेली बिगाड़, है ना। तो कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि खुद भी शांति से नहीं रहेंगे, दूसरों को भी शांति से नहीं रहने देंगे। उनके जीवन का लक्ष्य है क्या? डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, है ना। द गोल ऑफ देयर लाइफ, दे मेड गोल ऑफ देयर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया है ना, कि ना मैं खुश रहूंगा ना किसी और को खुश रहने दूंगा। तमोगुण। तो ऐसे लोगों को सुधारने का क्या तरीका है? जब तक ऐसे लोग रहेंगे समाज में, कहीं भी किसी भी स्थान पर, कभी शांति आएगी? कभी नहीं आएगी। तो दो तरीका है ऐसी सिचुएशन में, दो रास्ता है शांति स्थापित करने का। क्या? शास्त्र के द्वारा या शस्त्र के द्वारा? शास्त्र या शस्त्र? तो शास्त्र, हाँ, हमारा रास्ता क्या है? शास्त्र। इसलिए भगवान ने दो दूत बनाए, विष्णु दूत और यमदूत। तो विष्णु दूत शास्त्र से सुधारने का प्रयास करते हैं और यमदूत शस्त्र से, लात, घुसा, डंडा, है ना। इसलिए दो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री। तो पहले प्रयास करती है एजुकेशन मिनिस्ट्री केस हैंडल करने का, नहीं होता है तो फिर क्या करती है? होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट चेंज कर दो इसका। तो उसी प्रकार से भगवान की जो व्यवस्था है उसमें, इसलिए भगवान क्रोध में बोलते हैं, तान हम विस्तान क्रूरा, ऐसे दुष्टों को मैं नरक में भेजता हूं, है ना, नरक में भेजता हूं। उनके जीवन में इतने कष्ट आएंगे, डाल दूंगा, हैं। भगवान गुस्से में बोल रहे हैं भगवत गीता में। ऐसे लोगों के बारे में जब भगवान के दिमाग में आता है तो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत मारूंगा। इसलिए दुष्ट नहीं बनना चाहिए, है ना, दुष्ट नहीं। शास्त्र, तो शास्त्र संघ के द्वारा, तो दो तरह, या तो सत्संग में बैठकर हृदय को परिवर्तित किया। इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है आज के समाज में। सत्संग के बिना बुद्धि जागृत नहीं होती, समझ में ही नहीं आता अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं, पता ही नहीं चलता। इसलिए संतों के समाज में बार बार सत्संग पे इतना जोर दिया जाता है। क्यों? सताम प्रसंग, भक्तों के संग में बैठते हैं तो हमको पता चलता है ना। जब कोई टोकता है, प्रभु आप गलत कर रहे हैं, है ना, तो समझ में आता है ना। तो इस प्रकार से, नहीं तो हर व्यक्ति को अपना ओपिनियन अच्छा लगता है, हर व्यक्ति को अपना ओपिनियन अच्छा लगता है, अपनी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? प्रेम का संदेश दिया। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद श्रिय धाम सहयवतरी। अपने पार्षद अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य मंगल में वर्णन है, नारद जी ने जब दर्शन दिया, नारद जी जब प्रकट हुए, महाप्रभु जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के सामने अपने गौरांग रूप में प्रकट होते हैं,
वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी खुशी में, प्रभु ये तो अद्भुत रूप आपने दिखा दिया, कभी देखा ना कभी सुना। तो गौरांग महाप्रभु बोलते हैं मैं इसी रूप में प्रकट होने वाला हूं कलयुग में, और कलयुग में जन्म प्रकट लूंगा और क्या करूंगा, जितने धर्म हैं सबको एक कर दूंगा। चैतन्य मंगल में लिखा हुआ है ऑलरेडी प्रेडिक्शन कि चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है, सारे धर्मों को क्या करेगा, एक बैनर के नीचे लेकर आएगा आने वाले समय में। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है जो चैतन्य मंगल में श्री लोचन दास ठाकुर ने लिखा। तो कैसे लेके आएगा? इस आंदोलन में वो पोटेंसी है। क्यों? प्रेम, प्रेम के द्वारा। और प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिससे कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी, यहां तक कि पशु भी। इंग्लिश हो सकता है ना जाने, हिंदी ना जाने, लेकिन प्रेम की भाषा एक पशु भी जानता है। और यह आंदोलन जो श्रील प्रभुपाद जी ने खड़ा किया, किसके आधार पे किया? प्रेम के आधार पे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में वो प्रेम था, वो प्रेम। तो जो भी उनके संपर्क में आता था, जो भी, चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो, वो उस प्रेम को महसूस कर सकता था, है ना? उस प्रेम को महसूस कर सकता था। तो जब हम लोग उस चेतना को विकसित करेंगे, वो प्रेम विकसित करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चलते हुए, तो हम वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी जो क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, खींच लेता है। उसी तरह से, है ना, जो दुष्टों को भी, दुष्टों के हृदय को भी क्या कर दे, परिवर्तित कर दे। जैसे नित्यानंद प्रभु, जगाई और मधाई क्या थे? दुष्ट थे। मार खाए प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। तो कहते ये तो किताब में पढ़ने की चीज है ना? पढ़ने नहीं, कलयुग में यही चलता है क्या? तो जब जगाई और मधाई का हृदय कैसे पिघला? जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु का खून देखा, रक्त जब गिरने लगा, और उसमें से एक ने देखा कि अरे, है ना, उसके बाद भी नित्यानंद प्रभु के अंदर क्रोध नहीं आया। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, उसके बाद भी क्रोध नहीं, अक्रोध। और फिर भी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, तुमने मारा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार गौरांग महाप्रभु का नाम बोलो, कोई बात नहीं। ऐसा आचरण देखकर हृदय पिघल गया। पशु पाखी झुरे पाषाणे बिदरे, सुनी जार गुण गाथा। पशु भी रोने लगते हैं, पक्षी भी रोने लगे। जिनके प्रेम की, गुणों की गाथा को सुनकर पशु पक्षी भी रोने लगे। पत्थर भी पिघल जाए, पाषाणे बिदरे, सुनी जार गुण गाथा। तो वो प्रेम किसी को भी जीत लेंगे। महाप्रभु जब जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में मुस्लिम टोल जहाँ पे कलेक्शन होता था, वहाँ पे मुस्लिम एक खड़ा था। तो महाप्रभु रोने लगे जाके वहाँ पे, वो ऐसे रो रहे, कृष्ण प्रेम रो रहे, वो भी रोने लगा। और टैक्स वैक्स भूल के, कोई बात नहीं महात्मा जी कि आप रोइए मत, आप बोलिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपको। श्रीवास ठाकुर को बोले चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास तू चिंता क्यों करता है ना? बोले श्रीवास ठाकुर, महाप्रभु मुसलमान आकर उनको पता चल जाएगा कीर्तन हो रहा है हमारे आंगन में, हमको सैनिक आएंगे, लोग बोल रहे हैं मुसलमान से। बोल तुम चिंता क्यों करता है,
तुमसे पहले मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, मैं जाऊंगा और जाऊंगा उसके कोर्ट में बोलूंगा, क्या बोलूंगा, तुम अपने सारे हाथी घोड़ा सब लेके आओ और मैं हरिनाम करके उनको नचाऊंगा और रुलाऊंगा कृष्ण प्रेम में, और फिर बोलूंगा तुम अपना कलमा पढ़ो और रुलाओ है। तुम नहीं रुला पाओगे, हम रुलाएंगे, है ना। प्रेम का क्या मैसेज दे रहे महाप्रभु के, प्रेम के माध्यम से सबको हराना है, प्रेम के द्वारा, है ना। लेकिन उस प्रेम को हृदय में धारण करना कैसे है? सत्संग के द्वारा, सत्संग और हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच। प्रभु जी कुछ बोलना चाहिए? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो अध्याय है तो इसमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से वर्णन किया है और प्रभुपाद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें इसी प्रकार से समझना है, जो पृथ्वी की रचना है इसी प्रकार से समझना है। जो तात्पर्य में प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो शब्द दिए हैं वो संस्कृत में दिए हैं, जिसमें पहला जो वाक्य है सतु लोकालोकस्तु भू गोलकस्य भू संबंध अंड गोलकस्य इति अर्थः। तो इसका मतलब ये है कि जो सुखदेव गोस्वामी भूगोल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो पृथ्वी के लिए वो भूगोल शब्द का वर्णन शब्द प्रयोग कर रहे हैं पृथ्वी के लिए। तो हम लोग सोचते हैं कि भूगोल का मतलब है कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भूगोल शब्द जो है ये जो सुखदेव गोस्वामी प्रयोग कर रहे हैं ये पृथ्वी के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि भूगोल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ब्रह्मांड के लिए। जो ब्रह्मांड है वो गोल है, तो ब्रह्मांड अंडाकार है, अंडाकार है या जो भी कहें गोलाकार या अंडाकार, तो हम ब्रह्मांड के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह बात हमें समझना है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं भाई भूगोल, हमारे शास्त्रों में भूगोल कहा गया है, तो हमारे वैज्ञानिक भी कहते हैं भूगोल पृथ्वी गोल है, तो गोल है, लेकिन नहीं, हमारे जो शास्त्र हैं वो पृथ्वी को जो है वृत्ताकार कहते हैं, सर्कुलर, पृथ्वी वृत्ताकार है। और इसका जो है किस प्रकार से रचना है कि बिल्कुल केंद्र में सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ एक सर्किल है 1,00,000 योजन का, 1 योजन 12 किलोमीटर या 8 मील का है, तो 1,00,000 योजन का जो है एक सर्किल है जो कि जम्बूद्वीप कहलाता है। फिर जम्बूद्वीप के चारों तरफ एक दूसरा सर्किल है, वो समुद्र है, क्षार समुद्र, वो भी 1,00,000 योजन का जो है वो है। इसको कहेंगे आप इसको कहेंगे आप रिंग टाइप का है जो क्षार समुद्र, यानी इसे कहते हैं खारे पानी का समुद्र। फिर उसके चारों तरफ जो है एक रिंग है, वो है प्लक्षद्वीप का, और वो जो है 2,00,000 योजन उससे दूर है। फिर उसके चारों तरफ इक्षु रस का समुद्र है, ये गन्ने के रस का समुद्र है, वो भी 2,00,000 योजन का चौड़ाई, वो भी जो है एक सर्किल है। फिर उसके चारों तरफ 4,00,000 योजन का जो है एक रिंग है, वो है शाल्मली द्वीप। और फिर उसके चारों तरफ 4,00,000 योजन का जो रिंग है वो सुरा समुद्र, शराब का समुद्र है। फिर उसके चारों तरफ 8,00,000 योजन का एक रिंग है, वो कुशद्वीप कहलाता है। तो उसके चारों तरफ 8,00,000 योजन का समुद्र है जो घी का समुद्र है। फिर उसके चारों तरफ 16,00,000 योजन का एक रिंग है जो क्रौंचद्वीप कहलाता है। फिर उसके चारों तरफ 16,00,000 योजन का रिंग वो है दूध का क्षीर सागर। फिर उसके चारों तरफ 32,00,000 योजन का रिंग है जो कि शाक द्वीप कहलाता है। फिर उसके चारों तरफ 32,00,000 योजन का एक रिंग है दधी का समुद्र। फिर उसके चारों तरफ 64,00,000 योजन का रिंग है जो पुष्कर द्वीप कहलाता है। फिर उसके चारों तरफ 64,00,000 योजन का एक रिंग है जो कि मीठे पानी का समुद्र है। अब इसके बाद जो है जमीन है,
वो जमीन, वो भी एक रिंग है, वो जमीन 1,58,1,58,00,000 योजन की रिंग है। वो जमीन है जो कि स्वर्णमयी भूमि है, स्वर्णमयी भूमि है, दर्पण के समान चमकती है, तो कोई चीज़ उसमें गिरा दे तो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो यहाँ कोई सामान्य जीव नहीं रहते हैं, देवता लोग जो है यहाँ आ सकते हैं और वही देख सकते हैं ज़मीन में कोई चीज़ अगर पड़ी है, नहीं तो आप देख नहीं सकते। तो जो सामान्य प्राणी है तो 7 द्वीप 7 समुद्र के अंदर जो पृथ्वी है उसी में ही रहते हैं, इस जमीन में नहीं रहते हैं। और इस जमीन के चारों तरफ जो एक रिंग है वो लोकालोक पर्वत है। तो जो लोकालोक पर्वत है इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा ऊंचाई है कि सूर्य से ज़्यादा ऊंचाई, चंद्रमा से ज़्यादा ऊंचाई, यहाँ तक ध्रुवलोक से ज़्यादा ऊंचा है। तो जितने भी ग्रह हैं और सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, ग्रहों का प्रकाश, ये जो है उस पर जाने ही नहीं देता है। लोकालोक पर्वत जो है इतना ऊंचा है कि कोई भी ग्रह और नक्षत्र का प्रकाश है वो उस पार जाने नहीं देता, इसी तरफ जो है प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से लोकालोक पर्वत की जो है ये बताई गई है। और फिर यह अंतिम जो 38वां श्लोक है, इसमें सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं कि जो लोकालोक पर्वत के बाहर जो अंधकार है, वो अंधकार का भी जो है एक रिंग है, और वो कितना है 12,50,00,000 योजन का जो है रिंग है, वो अंधकार है। और उसके चारों तरफ जो है क्या है, ब्रह्मांड का आवरण, ब्रह्मांड का आवरण है। तो ब्रह्मांड का आवरण जो है अगर सुमेरु पर्वत से देखा जाए तो 25 करोड़ योजन होता है। और ब्रह्मांड की जो पूरा व्यास है, विस्तार उसे कहते हैं, ब्रह्मांड का पूरा विस्तार 50 करोड़ योजन का है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है वर्णन किया गया है। और जहाँ कभी भी कहा है कि विचिंतिता, कभी भी कि कवियों ने चिंतन किया है। तो कोई व्यक्ति सोचेगा चिंतन किया है, ऐसे थिंकर्स होते हैं, बहुत से जो विचारक होते हैं, चिंतक होते हैं, तो उन्होंने ऐसे कल्पना किया है। इसलिए प्रभुपाद कभी भी का जो अनुवाद है, कभी भी शब्द का जो अनुवाद है वो बताते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनमें कि भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करण पाठव ये दोष नहीं है। तो प्रभुपाद विशेष रूप से कवि शब्द का जो अर्थ है अनुवाद में, हालांकि अनुवाद तो जो है ऐसे शब्द अनुवाद होता है, लेकिन प्रभुपाद ने जो अनुवाद दिया है वो भावानुवाद दिया है। तो प्रभुपाद के जो अनुवाद हैं तो वो जो है शब्द के आधार पर नहीं है, बल्कि वो उसको भी भावानुवाद कहेंगे। तात्पर्य अलग है, और जो प्रभुपाद के अनुवाद है वो भाव अनुवाद है। इसलिए कभी भी शब्द का जो है कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई कोई ऐसा ही सोचते रहते हैं, तो अपनी कल्पना से जो है ऐसा सोचा, ऐसा वैसा सोचा, तो ये सब नहीं है। इसमें जो है मतलब हमें समझना चाहिए कि वो कवि मतलब संस्कृत में जो शब्द होता है कवि शब्द का जो अर्थ है ये बहुत गंभीर होता है। ये आजकल के जो है वो नहीं, विचारक नहीं है कि भाई मैं ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ तो जहाँ वैज्ञानिक लोग जो है कुछ नहीं समझ पाते हैं तो फिर अपनी अटकलबाजी करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ये जो है मतलब बिल्कुल ज्यों का त्यों। और फिर भागवत में जो वर्णन है, विष्णु पुराण और भी जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण, सब में ही इसी प्रकार से वर्णन है। और ये पहले से ही जैसा बताया गया है वैसा ही अभी बताया जा रहा है। और महाभारत है और दूसरे भी शास्त्र, सब जगह इसी प्रकार से वर्णन है। अब अगर हम ना देख पाएँ इस चीज़ को, हम ना समझ पाएँ, तो जो है ये हमारी कमी है, हमारी इंद्रियों की शक्ति नहीं है, हमारी इंद्रियों की शक्तियाँ सीमित है, इस कारण से हम नहीं समझ पाते। ये प्रभुपाद ने फिर जो है ये आदेश दिया अपने शिष्यों को, और विशेष रूप से जो वैज्ञानिक शिष्य हैं उनको आदेश दिया कि भागवत के इस वर्णन के अनुसार ही जो है वैदिक प्लानिटोरियम बनाना है। तो जो बन रहा है वो वैदिक प्लानिटोरियम उसी प्रकार से बन रहा है, और सब जो नापें जितनी बताई गई हैं जिस तरह से, वो सब जो उसी प्रकार से वर्णन की जा रही है और इसका गहरा अध्ययन भी किया जा रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो कुछ लिखा है, तो एक ये किताब है, तो उसमें जो है पूरा इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर दिया है। तो प्रभुपाद ने इतना काम किया है, तो प्रभुपाद ने कुछ जो है
दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रभुपाद के दिशा निर्देशन के अनुसार उनके शिष्य लोग जो वैज्ञानिक शिष्य हैं वो जो है उसको जो है और अच्छी तरह से गहराई में जा रहे हैं और वो मायापुर में जो है वो तैयार हो रहा है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। राम